हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस खास वीडियो में। हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपके साथ मैं दीपिका सिंह। दोस्तों, हरियाणा में यदि हम बात बीजेपी और जेजेपी की करते हैं तो आपको पता ही है कि दोनों की मिलीजुली सरकार चल रही है। लेकिन क्या जेजेपी और बीजेपी के बीच सब कुछ सही चल रहा है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अब जो सामने खबरें आ रही हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, जिस तरीके से खबरें छन के आ रही हैं, वो यही कह रही हैं कि दोनों पार्टियों के बीच कहीं ना कहीं सब कुछ उतना अच्छा नहीं चल रहा। कहीं ना कहीं आदमपुर उपचुनाव सीट की बात करी जाए, ये कहा गया कि उपचुनाव सीट को लेकर जिस तरीके से पोस्टर जो चस्पा किए गए थे, उसी को लेकर सवाल जो है वो यहाँ खड़े हुए हैं। किस तरह के सवाल खड़े हुए, जरा आपको मैं बताती हूँ कि आदमपुर उपचुनाव में भाजपा के पोस्टरों से नेता गायब हो गए और यही आपत्ति जो है जजपा ने संसदीय बोर्ड की मीटिंग बुला ली है। तो फिलहाल जो खबरें आ रही है वो ये कि हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी गठबंधन में बहुत कुछ सही नहीं चल रहा, क्योंकि पिछले दिनों से जो अंदरूनी कलह चली आ रही है उसका ये एक कारण भी माना जा रहा है। इसके बाद आपको बता दूं कि जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला खुलकर सामने भी आ गए हैं और इसी के साथ साथ आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी के पोस्टों में जजपा नेताओं के फोटो न होने पर कड़ी आपत्ति भी वो जाहिर कर चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दिग्विजय ने क्या कहा। दिग्विजय का कहना है कि उपचुनाव को लेकर दिल्ली में संसदीय बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई है, ये बैठक बुलाई गई है और वहीं इस पर फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार इसमें क्या जेजेपी भी उपचुनाव में अपने प्रत्याशी को खड़ा करेगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया था कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशी कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को अब खड़ा किया है। क्या जेजेपी यहां पर अपना प्रत्याशी उतारेगी? सवाल कई खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि फोटो नहीं दिखी तो इस पर किस तरीके से दिग्विजय नाराज हो गए। तो आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई के जो पोस्टर बैनर थे उसमें जेजेपी नेताओं की फोटो न होने पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि मुझे हैरानी होती है, हम राज्य में बीजेपी की गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, बीजेपी की सीनियर लीडरशिप हमें बोलती रहती है कि मैं गठबंधन की ओर आगे बढ़ना है, इस बात को आगे बढ़ाता जाना है, लेकिन जब पोस्टर्स उनको नहीं दिखे तो यहाँ पर जो तलखी आना था वो लाजमी थी। क्योंकि आदमपुर उपचुनाव जिस तरीके से कहा गया है कि आदमपुर उपचुनाव कहीं ना कहीं ये सेमीफाइनल माना गया है और बीजेपी जो है इसे किसी भी कीमत पर अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहेगी। इसके अलावा कांग्रेस भी जो है अपनी खींचतान में लगी हुई है। कुलदीप बिश्नोई, इसका बता दें कि ये जाने से सीट जो है खाली हुई और उसके बाद अब कहीं ना कहीं इस सीट को लेकर प्रचार प्रसार का दौर भी अब शुरू हो चुका है। अब आपको बता दें कि जेजेपी जो आधार बना रही है वो क्या बना रही है। जेजेपी दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि हरियाणा में जननायक जनता पार्टी एक मजबूत आधार है। ये अपनी बात पहले भी कह चुकी है। अभी तक राज्य में आपको बता दें कि कई जितने भी चुनाव हुए हैं, जितने भी वोट पड़े हैं, उसमें कहीं ना कहीं जेजेपी का आधार भी देखने को मिला है। हालांकि भव्य की जो जीत की उम्मीद है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी लगा जरूर रही है। अब आपको ये बता दें कि 2000 के कैंपेनिंग पोस्टर से जेजेपी गायब है, ऐसा कहा जा रहा है। तो आदमपुर उपचुनाव और पंचायत चुनाव के बीच हरियाणा बीजेपी ने 2024 विधानसभा चुनाव पर फोकस करना शुरू कर दिया है। अब पार्टी की सोशल मीडिया विंग ने इस पोस्टर को जारी किया जिसपे सीएम मनोहर लाल खट्टर का चेहरा दिखाया गया है। पोस्टर सीएम दुष्यंत चौटाला का कहीं जिक्र नहीं हो रहा। तो ये एक जो है तलखी की एक बड़ी वजह नजर आ रही है। तो अब देखना ये होगा ये तलखी जो है कहां तक जाती है और संसदीय जो बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में जजपा में क्या निकलकर सामने आता है। इसी के साथ इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही।